सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों के लिए है जो कोर्ट में पिटीशन हो भी नहीं, पिटीशन हो भी देखिए स्कोर कार्ड में भारी गड़बड़ी हुआ। फेल वाले जो जिनका मार्क्स जो है वो उनका जो है कट ऑफ मार्क्स से भी ज़्यादा है, उनको नहीं बुलाया गया। एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन उनको अब्सेंट कर दिया। सारे मामले को लेकर के और मार्क्स बहुत कम कर दिया, मार्क्स बहुत ज़्यादा था कैंडिडेट का, बहुत कम कर दिया। सभी मामले को लेकर के कोर्ट में पिटीशंस आप जरूर बनिए। बहुत लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं ग्रुप चैनल पे, उस मिसगाइड में मत पड़िएगा। क्यों, क्या रीज़न बताते हैं आपको। बहुत सारे लोग ये कहते हैं आपको कि आप डायरेक्ट चलिए सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में आप जब जाते हैं वहाँ पे आपका कोई सुनवाई इस मैटर में नहीं होगा, आपका पैसे वेस्ट हो जाने हैं और वहाँ पिटीशंस बन के नियुक्ति होने का चांस नहीं होता है। पिटीशनर का वहाँ पे होगा जब डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले को लेके जाते हैं तो वो ओवरऑल नियुक्ति का आदेश होता है या डायरेक्शन होता है। अगर आपको खुद का नियुक्ति चाहिए, कोई अगर बोलता है कि चलो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यहाँ जाते वहाँ जाते, बिल्कुल ही मत जाइए। अगर आपका खुद का नियुक्ति चाहिए तो उस मामले में आपका केस हाई कोर्ट में एज ए पिटीशन डायल होना चाहिए। पिटीशन हाई कोर्ट में पिटीशन के लिए डालिए जहाँ से आपका पिटीशनर बेसिस पर नियुक्ति होगा। तो सभी अभ्यर्थी जिनका स्कोर कार्ड में गलत मार्क्स आया, फेल कर दिया, एब्सेंट कर दिया, वो हाई कोर्ट में पहले पिटीशनर बनिएगा, इस बेसिस पर आपको नियुक्ति होगा। दूसरा, एक केस सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है तो हम बताना चाहते हैं कि पहला प्रायोरिटी आपका हाई कोर्ट होना चाहिए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। एक केस हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, अगर आप हाई कोर्ट में केस में पिटीशन बनते हैं, आपके पास मान लीजिए कि हाई कोर्ट में जाइएगा तब 5,000 रुपये लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब 5,000 रुपये लगेगा। 5,000 रुपये दो जगह लगना है। अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये है तो आप सिर्फ हाई कोर्ट में पिटीशन बनिए, क्योंकि यहाँ पिटीशन बनेगा तो पिटीशन बेसिस पर आपको नियुक्ति मिलेगा बाद में जाकर के। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन बन के आपको नियुक्ति का आदेश नहीं होगा, आपका नहीं होगा, ओवरऑल बात हो सकता है, यार एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ये भी समझिए। तो सभी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी ध्यान रखिए कि हाई कोर्ट में पिटीशन बनिएगा। पिटीशन बनने के लिए एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड का जो स्कोर कार्ड में कुछ भी मार्क्स आया उससे मतलब नहीं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड की ज़रूरत है। आप रांची में आके मुझसे मिल के फाइल कर सकते हैं या वहाँ से भी घर के भेजिएगा तो आपका फाइल कर देंगे। यकीन बता रहे हैं आपका नियुक्ति होगा ही होगा। 15,000 16,000 सीट खाली है, नियुक्ति नहीं होगा, पूरा नियुक्ति होगा ही होगा, कोई भी चिंता मत कीजिए। वैसे अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जाना चाहते हैं तो उनको बोलना चाहते हैं कि आप 10,000 रुपये दीजिएगा तब 5,000 रुपये आपका हाई कोर्ट फाइल कर देंगे, 5,000 रुपये को सुप्रीम कोर्ट फाइल कर देंगे। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट से किसी भी केस का डायरेक्ट पिटीशन का नियुक्ति का आदेश नहीं होता है अगर वो डायरेक्ट पिटीशन वहाँ बना है। जो हाई कोर्ट से जाता है पिटीशन बन के, उसको पिटीशन के डायरेक्ट नियुक्ति का आदेश होता है। आप कोई भी केस में देख लीजिए, पिटीशनर के नियुक्ति का आदेश नहीं होता, ओवरऑल आदेश आता है अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किए हैं तो। अब मेरा मकसद ये है कि जो भी पिटीशनर बने उसकी नियुक्ति हो, जो पिटीशनर नहीं बने उससे नियुक्ति क्यों हो। तो ये चीज़ मामला है। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए है कि कुछ यूट्यूब में ये मिसगाइड फैला रहे हैं कि जा रहे सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ इधर उधर जा रहे हैं। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जाके आपको डायरेक्ट आपकी नियुक्ति का आदेश नहीं होगा, आपका खुद की नियुक्ति चाहिए 1 से 1.5 साल के अंदर। तो आप मेरे द्वारा पहले हाई कोर्ट में पिटीशंस बनिए, यहाँ से जाकर के आपको नियुक्ति का आदेश होगा। अगर यहाँ मिसगाइड होकर सुप्रीम कोर्ट इधर से उधर जाकर देखे होंगे, पहले एक तो था न जो है खूब सुप्रीम कोर्ट खेला और बाद में अपना नियुक्ति लेके बैठ गया। आपको कुछ मिला क्या, आपका नियुक्ति हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट इतना खेला, आपका नियुक्ति हुआ नहीं हुआ ना। उसी तरह से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए आपका नियुक्ति नहीं होगा। पैसा लगा रहे हैं आप और नियुक्ति हो ही नहीं है आपका, तो क्या का पैसा लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट खेल के नौटंकी कर लिया और अपने बैठ गया। आपका कुछ मिला क्या सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों को? नहीं मिला ना, क्योंकि वो रास्ता गलत बता रहा था। इसीलिए एक
और ओवरऑल डायरेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भाई कुछ ऐसा नियम और नियम में कुछ परिवर्तन जा रही है, तो ऐसा नियम है भाई, नियम के परिवर्तन के लिए जाया जाता है। तो कोई भी अगर आपको मिसगाइड करके चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से पिटीशनर की नियुक्ति का आदेश दे लेंगे, नहीं होता है, एकदम बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि पहले का एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी सहायक आचार्य के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के नौटंकी कर रहे थे, उनको जो है क्या आपको सुप्रीम कोर्ट ने पैसा लगाया था, क्या नियुक्ति हुआ आपका? नहीं हुआ ना, अपनी नियुक्ति लेके बैठ गया ना। तो इसी तरह से आपको सही डायरेक्शन में रह करके काम करना है। जबकि आप देख सकते हैं हाई स्कूल 2016 पीजीटी या बाकी मामले को लेकर जब हम आपको सजेशन दिए हैं, वो मामले सही हैं सब। मैं यहाँ तक के बता रहे थे, हाई स्कूल 2016 के जजमेंट के बारे में पहले बता दिए थे कि आज जजमेंट आने वाला है। उसी तरह से आपको बताना चाहते हैं कि आप 5,000 रुपये लगा रहे हैं तो हाई कोर्ट में लगाइए। आपके पास अगर और भी पैसे हैं तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में मेरे द्वारा बन जाए। लेकिन याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जब बनिएगा तो आपका नियुक्ति का आदेश नहीं होगा, एक डायरेक्शन आ सकता है सुधार के लिए। किसका सुधार के लिए? तो जो है स्कोर कार्ड सुधार के लिए, वो आपको नियुक्ति नहीं। अगर आपको खुद की नियुक्ति चाहिए तो आप हाई कोर्ट में बनिएगा। मेरे पास दोनों ऑप्शन हम खुले रखे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का। हाई कोर्ट से आपको नियुक्ति के लिए लड़ा जाएगा और मिलेगा नियुक्ति आपका, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन के लिए वहाँ नहीं हो। अगर आपको कोई बोलता है कि चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, ये चलते हैं वो चलते हैं, बिल्कुल ही मत जाइएगा, क्योंकि उससे आपका नियुक्ति नहीं होगा। आप यहाँ पर रहिए, यहाँ से नियुक्ति का आदेश लीजिए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर नियुक्ति का आदेश होगा। वैसे ही एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि 6,800 पिटिशनर की नियुक्ति हो रहा है, प्लस 7200 और एक्स्ट्रा पिटिशनर की नियुक्ति हो रहा है यूपी के छात्रों का। क्या हुआ था, उन लोग हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, वही पिटिशनर का लिस्ट चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ से उन लोगों का नियुक्ति का आदेश हो रहा है। उसी तरह से जब डायरेक्ट आप यहाँ से जाइएगा फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो फर्स्ट बेंच में पिटिशनर का लिस्ट होगा, आपका उसमें नाम डिटेल होगा, इसी पे आपका नियुक्ति का आदेश होगा। अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो वहाँ ऑब्जर्वेशन मिलेगा, आपका नियुक्ति का आदेश नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उचित लिस्ट नहीं होता। इसीलिए सभी अभ्यर्थी बिल्कुल ही मिसगाइड मत होइएगा। भले ही लाख गड़बड़ी हुआ है, इसमें स्कोर कार्ड में बहुत गड़बड़ी हुआ, मेरे बहुत सारे पिटिशन का तो भाई अब्सेंट कर दिया है, बल्कि उसका मार्क्स समझिए 264 मार्क्स है और 260 ही गया है जो है कट ऑफ मार्क्स SST का मेरे अभ्यर्थी का, उसका नियुक्ति नहीं दिया। तो उनको चिंता नहीं, थोड़े समय लगेगी। कुछ भी अगर गलत होता है कहीं पे तो थोड़ा समय लगता है सुधार के लिए। ये नहीं कि मेरे साथ गलत हो गया तो बहुत हो गया, नहीं, थोड़े से सुधार रहना है, आपको संयम बरतना है, थोड़ा संयम बरतिए और बस यहाँ आइए। सभी अभ्यर्थी मेरे द्वारा जरूर कोर्ट केस में जुड़िए, यहाँ आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन दे करके आपको नियुक्ति दिलवाया जाएगा। जो रास्ते से आपका नियुक्ति हो उस रास्ते में रहिए, न कि झूठ मूठ का सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, दिल्ली से ही बैठ करके वीडियो बना के नौटंकी कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, जो पैसा दिया उसका कुछ नहीं मिला। एक देख चुके होंगे सहायक आचार्य का ही मामले में। ऐसे बिल्कुल ही लोगों से बच के रहेगा। कुछ लोग देखते हैं कि नौटंकीबाजी करता है, उन लोगों से बिल्कुल ही बचिए, क्योंकि उन लोग पहले भी बहुत सारे केस में नौटंकी कर चुका है और उनका सब बात गलत था। तो इसलिए सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी पहले आप मुझसे ज़रूर मिलिए। आपको बोलना चाहते हैं कि आप जो है 10 मार्च 2026 को 10 मार्च 2026 को JSSC ऑफिस के पास, JSSC ऑफिस रांची नाम को सुबह 10 बजे से लेकर के आप सभी अभ्यर्थियों के लिए वहाँ मीटिंग है, आइएगा। वहीं पे मिलके आपको कोर्ट केस में पिटीशन बना देंगे। वहाँ पे एक बात और भी होगा कि मामले को हम लोग रखेंगे भी JSSC में जी। तो 10 मार्च 2026 को आप JSSC ऑफिस रांची नामको में आइएगा 10 बजे सुबह। उसी दिन आपको हम पिटीशन भी बना देंगे। ये कहाँ पे? तो आपको हाई कोर्ट के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दोनों फॉर्म रहेगा। लेकिन आपके पास सिर्फ अगर 5,000 रुपये हैं तो सिर्फ हाई कोर्ट में बनिएगा, सुप्रीम कोर्ट में मत बनिएगा। आपके पास दोनों पैसे हैं तो हाई कोर्ट में बन जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में बन जाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 10 मार्च 2026 को आप आइएगा 10 बजे सुबह
जेएसएससी ऑफिस नामकुम रांची, जहाँ पे आपको जो है हम पिटीशन बना करके दोनों जगह केस फाइल कर देंगे। उससे पहले अगर केस में जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। रांची में आके मिल के भी फाइल कर सकते हैं या घर बैठे बैठे भी फाइल कर सकते हैं। जो लोग मुझसे रांची में मिल के केस फाइल करते चाहते हैं, वो 10 मार्च 2026 को आप जेएसएससी ऑफिस आइएगा। वहीं पे हम लोग पिटीशन भी आपको बना देंगे, वकालतनामा पे साइन भी कर लीजिएगा और जेएसएससी ऑफिस में सचिव से मिल भी लेंगे। ठीक है, तो ज़रूर अवश्य आइए और पिटीशन ज़रूर बनिए, सही रास्ते पर रहिएगा, आपकी नियुक्ति होगा। 15-16 हज़ार सीट खाली है, होगा ज़रूर। किसी भी अनाप शनाप या ऐसे देहाती नहीं बोलना चाहिए, गवार टाइप लोगों से बच के रहिए। बस यही है, बाकी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा, सही डायरेक्शन मिलेगा, कोई भी गलत नहीं होगा, कहीं भी आप ठगे नहीं जाइएगा, कहीं भी कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। आपको जो डायरेक्शन बता रहे हैं ज़रूर डायरेक्शन करिएगा कि 5,000 सुप्रीम कोर्ट, 5,000 आपके पास हाई कोर्ट में लगेगा। सिर्फ आपके पास 5,000 रुपये तो सिर्फ हाई कोर्ट में बनेगा, नियुक्ति यहाँ से होगा, सुप्रीम कोर्ट से आपको नियुक्ति नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है। 10 मार्च से पहले अगर आप मिलकर हमसे केस फाइल करना चाहते हैं तो रांची में आके मिल भी कीजिए या वहाँ से भी कर सकते हैं। 10 मार्च को नहीं था जेएसएससी ऑफिस नामकुम रांची में जरूर आइए, वहाँ सुबह 10 बजे आ जाइएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा 10 बजे आ जाइएगा, वहीं पर आपका काम करके हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको मिलेगा।